कहानी तीन दोस्त होते हैं जो निकले थे कश्मीर घूमने के लिए, लेकिन उसमें से एक वापस नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई हॉरर स्टोरी वीडियो के अंदर। तो ये स्टोरी हमारे पास शेयर की है दिनेश ने, जो कि यहाँ राजस्थान के रहने वाले हैं, और आज मैं उनकी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। ये बेसिकली मतलब तीन दोस्त होते हैं जो बचपन से ही हमेशा साथ में रहते हैं, जिनका नाम होता है राहुल, दिनेश और विनोद। ये तीनों ही हमेशा साथ में रहते हैं और ये कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो तीनों दोस्तों ने मिलके एक सोचते हैं कि चलो कहीं घूमने के लिए ट्रिप बनाया जाए। तो इनका ट्रिप बनता है कश्मीर के लिए, और बेसिकली ये रहते हैं अपने राजस्थान। इन्होंने सबने डिसाइड भी किया चलो चलते हैं कश्मीर घूमने के लिए, खूब टाइम हुआ है, कहीं घूमने भी नहीं गए साथ में स्कूल पूरी होने के बाद में। तो ये तीनों के तीनों फिर निकल जाते हैं। तो राहुल जो कॉलेज का टॉपर होता है, इनमें भी मतलब सबसे होशियार वही होता है जो राहुल, तो वो अपनी कार लेके आता है और इन दोनों को बैठाकर अपने कश्मीर के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो तीन निकल जाते हैं कश्मीर। तो कश्मीर दूर रहता है, तो ये मतलब जाने के लिए मतलब शाम को मतलब कपड़े पैक करने लग जाते हैं, कपड़े अपने बैग पैक करते हैं, और एक्साइटमेंट होती है इनको घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये। और इनको सारा सामान पैक करके ये अपनी गाड़ी के अंदर रख देते हैं। गाड़ी के अंदर रखने के बाद में फिर ये निकलते हैं। तो ये कश्मीर समथिंग को जाते जाते क्या शाम हो जाती है, और ये अपने मतलब इनके साथ जो घटना हुई थी, ये घटना समथिंग हमने 5-6 साल पहले की है, और उन्होंने बताया था 5-6 साल पहले उनके साथ ये घटना हुई थी। तो उस समय इतने साधन वगैरह भी नहीं थे, और जंगली, आपको मालूम ही होगा कश्मीर का रास्ता जंगली मतलब पहाड़ियों इलाकों से जाकर निकलता है। तो जो मतलब टूरिस्ट वगैरह होते हैं घूमने के लिए जाते हैं, तो उसके बीच में कश्मीर से पहले मतलब पहाड़ी इलाके होते हैं। तो वहाँ से जाने के लिए पहले वो है ना, मतलब रात का सफ़र तय नहीं करते। वो बीच रास्ते में ही मतलब कोई रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह वहाँ के अंदर रुक जाते हैं, और सुबह होने के बाद में मतलब दिन के उजाले के अंदर जो रास्ता होता है वो पूरा तय करते हैं। तो इनमें से जो दिनेश होता है, दिनेश बोलता है राहुल भाई क्यों ना हम भी यही पे, मतलब शाम होने वाली है, समथिंग 7-8 बजे का समय था। तो ये बोलते हैं कि क्यों ना हम भी यहीं पे रुक जाए पास में होटलों में, रेस्टोरेंट में, और जो बाकी का समय है, बाकी का सफ़र है, वो कल सुबह तय कर लेंगे। तो फिर जो राहुल होता है ये बोलता है कि नहीं भाई, लेकिन मैंने ना अपने तीनों के लिए होटल है ना कश्मीर के अंदर बुक कर रखा, तो हम वहीं चलेंगे। वहीं चलने के बाद में होटल चेकआउट करेंगे और वहीं पर जाकर आराम करेंगे, और कल अगली सुबह वो कश्मीर का मज़े लेंगे, और कहाँ कहाँ घूमना है, क्या मज़े करना है, वो कल सुबह डिसाइड करेंगे होटल में जाने के बाद। तो जो राहुल होता है इनकी बात नहीं मानता है, बोलता है कि नहीं चलते हैं अपन तो, और क्या। तो ये तीनों दोस्त फिर से मतलब गाड़ी के अंदर, आपको पता ही होगा कि कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो मतलब मौज मस्ती, मतलब उमंग रहती है, घूमने की खुशी रहती है। तो ये गाड़ी के अंदर वॉल्यूम तेज कर नाच के मतलब गाड़ी के अंदर शोर शराबा कर रहे थे और मौज मस्ती करते हुए अपना सफ़र तय कर। तो इनको समय हो चुका था समथिंग, उन्होंने 10:30-11 बजे के समथिंग था। जंगलों से होकर निकलता है रास्ता। तो आराम से राहुल गाड़ी चला रहा होता है, और दोनों पीछे आराम से मौज मस्ती कर रहे होते हैं। विनोद और दिनेश दोनों मौज मस्ती कर रहे होते हैं। तो राहुल का ध्यान भी इनके पीछे होने लग जाता है, इनसे बातें करते हुए मतलब ड्राइविंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो इनके सामने मतलब जो गाड़ी के सामने एक लड़की सी, मतलब वाइट कपड़ों के अंदर कोई लड़की सामने आ जाती है। और लड़की सामने आने के बाद में जब राहुल मतलब बातें कर रहा होता है, मौज मस्ती कर रहा होता है, तो जब उसकी नज़र वापस गाड़ी के शीशे पे आगे पड़ती है, तो उसके सामने मतलब गाड़ी कोई लड़की खड़ी दिखाई देती है। तो वो जो गाड़ी होती है, गाड़ी मतलब सीधा उससे टकरा कर आगे निकल जाती है। टकराने की वजह से आगे जाकर जैसे ही राहुल ब्रेक मारता है, राहुल घबरा जाता है कि अपनी गाड़ी के सामने कोई आ गया है और वो मर गया है। तो राहुल और दिनेश, विनोद सब लोग घबरा जाते हैं। तीनों के तीनों घबराने के बाद में देखने लग जाते हैं कि अपनी गाड़ी के सामने कौन आया था। और भाई राहुल भाई, तूने किसको उड़ा दिया भाई, देखो तो सही। कोई जो राहुल और ये है ना, मतलब तीनों के तीनों घबरा जाते हैं। इनको डर हो जाता है कि अपने सामने की गाड़ी के सामने कोई लड़की आ गई हो और उसको राहुल भाई ने उड़ा दिया। तो ये दिनेश और जो विनोद होता है, ये गाड़ी से तीनों के तीनों गाड़ी उतरते हैं। तो उतरने के बाद में गाड़ी के आगे जाकर देखने लग जाते हैं कि भाई गाड़ी के सामने कौन आ गया देख के।
तो जो गाड़ी को देखते हैं तो गाड़ी को मतलब कुछ भी ऐसा डेंट वेंट वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता, गाड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी होती है। तो ये दिनेश देखने लग जाता है कि भाई जो गाड़ी के सामने आया था वो कौन है, कहाँ गया, भाई देख भाई पीछे तो नहीं रह गया। तो ये फटाफट है ना अपनी गाड़ी खड़ी करके पीछे भाग कर जाते हैं गाड़ी के पीछे देखने के लिए, लेकिन सामने कौन आ गया, कहीं लग तो नहीं गई उसे। तो ये जाकर देखते हैं तो इनको सामने मतलब कोई दिखाई नहीं देता है। जो इनके सामने मतलब जो लड़की आई हुई थी वो कोई लड़की तो होती नहीं है, इसलिए वो चारों तरफ देखने लग जाता है, मतलब जाकर सड़क को चारों तरफ देखने लग जाते हैं, मतलब किसी को चोट लगी नहीं, कोई मतलब गाड़ी के सामने कौन आया था ऐसा देखने लग जाता है। लेकिन इनको गाड़ी के सामने कोई नहीं मिलता, आसपास भी कोई नहीं मिलता। ये घबरा जाते हैं, घबराने के बाद में सोचने लग जाते हैं कि कौन था जो गाड़ी के सामने आया और गायब कहाँ हो गया है। ये देखकर इनके तीनों के पसीने छूटने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं भाई यार अभी मैंने देखा था गाड़ी के सामने कोई आया है और हमने उसको टक्कर मार दी है, लेकिन गाड़ी यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो भाई टक्कर किसको लगी थी। ये देखता है तो तीनों के तीनों घबरा जाते हैं। फटाफट अपनी गाड़ी में जाकर विनोद भाई बोलता है कि भाई अपने को यहाँ से निकलना चाहिए, समय भी ज़्यादा हो चुका है, 10-11 बज रही है और ये जंगली जानवरों का मतलब जंगल के बीच में खड़े हैं हम सड़क पर और अंधेरी रात है। अपन ऐसा करते हैं फटाफट अपन यहाँ से चलते हैं और अपनी कश्मीर चलते हैं, फटाफट होटल में चेकआउट करेंगे। तो फटाफट एक गाड़ी के अंदर तीनों के तीनों वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। घबरा तो वैसे ही जाते हैं, इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा होता। राहुल भाई गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो गाड़ी होती है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, गाड़ी यहाँ पर बंद पड़ जाती है बिल्कुल, और बंद पड़ने की वजह से यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये गाड़ी को मतलब बार बार ट्राई करते हैं स्टार्ट करने के लिए, स्लप लगाते हैं लेकिन स्लप लगता है, गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं है। तीनों घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि भाई क्या हुआ यार, गाड़ी इतनी देर तो चल रही थी, पहले गाड़ी क्यों बंद हो गई, क्या हो गया ऐसा गाड़ी के अंदर। तो फिर ये गाड़ी को मतलब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये बाहर आके चेक करते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हुई है, अब टॉर्च वॉर्च चला के देखने लग जाते हैं आगे डिक्की खोल कर, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता कोई। तो फिर ये इधर उधर देखने लग जाते हैं कि भाई करे तो करे क्या, जंगल के बीच में अलग है, गाड़ी अलग स्टार्ट नहीं हो रही, किसी से हेल्प मांग लेते हैं। लेकिन जो सफ़र होता है मतलब जो सड़क होती है वहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं है, क्योंकि मतलब जंगलों के बीच में से निकल रहा और रास्ता होता है और टाइम भी ज़्यादा हो जाती है, 11 साढ़े 11 हो रही होती है, तो वहाँ से कोई निकलता नहीं है, गुजरता नहीं है। तो वो तीनों सोच में पड़ने लग जाते हैं कि भाई करे तो करे क्या, कोई आए गाड़ी वाला तो उससे लिफ्ट ले और आगे का सफ़र तय करे। तो वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर ये है ना आसपास देखने लग जाते हैं कि भाई ऐसा करते हैं आसपास कोई घर वगैरह देखो जहाँ से हमें हेल्प मिल सके फटाफट। तो ये इनको फिर मतलब कोई आसपास कोई दिखाई देता नहीं है। तो ये राहुल भाई बोलते हैं कि ऐसा करते हैं भाई अपन है ना यहाँ पर तो अपनी गाड़ी के पास में खड़े रहने से तो कोई मतलब नहीं, ऐसा करते हैं अपन थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद में देखते हैं कोई बस्ती मिल जाए या कोई घर वगैरह मिल जाए तो जहाँ से हम हेल्प मांग सके और अपनी गाड़ी को मतलब स्टार्ट कर ले और आगे का सफ़र तय करें। तो जो सब लोग तीनों मिलके मतलब अपना सामान अपना गाड़ी से निकाल लेते हैं और गाड़ी को लॉक करके वहीं छोड़ देते हैं, मतलब कि कोई मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए किसी से तो अच्छा रहेगा। तो ये तीनों के तीनों फिर से मतलब निकल जाते हैं सड़क। तो ये 2 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं तो बिल्कुल थक जाते हैं कि इनको कोई आसपास कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जंगली जानवर वाला इलाका तक होता है तो कोई वहाँ पर कोई रात बिरात में तो मिलेगा कैसे। तो ये तीनों के तीनों थक जाते हैं और चलते रहते हैं। तो थोड़ा और आगे चलने के बाद में इनको मतलब एक घर दिखाई देता है जो पहाड़ पे मतलब बना हुआ होता है और उसमें लाइट जली रही होती है घर की। तो लाइट देखकर मतलब है ना ये सोचते हैं कि भाई कि वहाँ पर कोई घर है, तो ऐसा करते हैं अपन तीनों उस घर में चलते हैं और किसी से हेल्प मांगते हैं और वो हेल्प कर देगा तो हम आगे का सफर तय कर लेंगे, हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। और इतनी रात भी हो चुकी है, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, तुम भी देख सकते हो कि इतनी रात जंगल में मतलब भटकने से तो मतलब है नहीं। तो ये बोलते हैं चलते हैं वहाँ ऊपर। तो जो ये तीनों के तीनों मतलब उस घर की तरफ निकलते हैं। घर के पास में पहुँचते हैं, घर के पास में पहुँचने के बाद में घर की हालत देखते हैं तो घर ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कई सालों से बंद पड़ा। घर के ऊपर जालियाँ वगैरह, पत्ते वगैरह, पेड़ के पत्ते नीचे यहाँ पर बिखरे हुए होते हैं, सूखे पत्ते, और घर मतलब पुराना सा दिखाई दे रहा होता है जैसे कि इस घर के अंदर कोई रहता नहीं है।
विनोद भाई बोलता है कि इस घर को तो देखो कैसा घर है, तो पुराना लग रहा है, इसके अंदर कोई होगा या नहीं होगा। विनोद भाई बोलते हैं कि भाई लाइट तो जल रही है, तो सोचो अगर कोई होगा तभी लाइट जल रही होगी। मैं गेट है ना खटखटाता हूँ। तो जो विनोद होता है यहाँ पर गेट खटखटाता है और बेल डोल बजाता है। तो पहले तो कोई वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनको। तो फिर ये ना, फिर वो मतलब गेट के मतलब ठकठकाने लग जाते हैं, कहते हैं जो आवाज़ मारने लग जाते हैं कि कोई है, कोई हमारी मदद कर सकता है। तो फिर थोड़ी देर बाद में जो गेट घर का दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा खुलने के बाद में उसमें से एक बूढ़ा सा आदमी दिखेगा। मतलब उस घर के अंदर जो कोई आदमी होता है वो रहता है। वो आने के बाद में गेट खोलता है। गेट खोल के तीनों को देखकर बोलता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो राहुल होता है वो बोलता है कि तो हम ना यहाँ पर मतलब घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी है ना बीच रास्ते में बंद हो चुकी है। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि कोई मदद कर दे तो अच्छा होगा। क्या आप आपके घर से हमको कोई मदद मिल सकती है। तो आदमी बोलता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई मैकेनिक वगैरह तो रहता नहीं है, और जो शहर है यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, और यहाँ पर इतनी रात में आपको कोई मिलेगा नहीं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जो विनोद होता है, विनोद बोलता है कि क्यों ना सर आपको है ना हमें मतलब इस एक रात के लिए रहने के लिए सहारा दे दे, क्योंकि